Hello students, myself Dr. Geeta Garg, Associate Professor Chemistry। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व रंगीन क्यों दिखाई पड़ते हैं और उनका स्पेक्ट्रम किस तरह से उनका स्पेक्ट्रल बिहेवियर होता है, ये आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी सब्सटेंस किस कलर का दिखाई देता है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके एटम और आयंस स्पेक्ट्रम के किस भाग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। हमें मालूम है कि विजिबल रीजन जिसकी रेंज 400 से 700 मीटर होती है, इस वेवलेंथ में यदि कोई पदार्थ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उससे टकराकर लौटने वाली जो लाइट हमारी आंखों तक आती है उसकी वजह से वो कलर्ड नजर आता है। वाइट लाइट या श्वेत प्रकाश या सामान्य प्रकाश जो हम देखते हैं वो 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, ये हमें पता है। तो जब प्रकाश किसी भी पदार्थ से टकराता है उसमें से किसी एक रंग की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे निकलने वाली लाइट का जो कलर होता है वो हमारी आंखों को दिखाई देने वाले रंग से अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो वो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उस वेवलेंथ से निकलने वाला जो कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है वो उसका पूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके कलर्ड होने की मेन 2 वजह होती हैं। पहला इसका इम्पोर्टेंट रीजन है डीडी ट्रांजिशन। ये डीडी ट्रांजिशन क्या होते हैं? देखो, जब कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन के लिगेंड के कांटेक्ट में वो जब आता है तो समान ऊर्जा वाले 5 डी कक्षक जो उस मेटल आयन के पास थे उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, जिससे कुछ डी ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल के हो जाते हैं और कुछ डी ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल के रह जाते हैं। जो ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं उन्हें ईजी ऑर्बिटल कहते हैं। जो ऑर्बिटल्स निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं उन्हें T2G ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं 5, वो लिगेंड के कांटेक्ट में जब आते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में तो 3 T2G ऑर्बिटल और 2 EG ऑर्बिटल के रूप में उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। अब इस तरह से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होने से इनके एनर्जी में अंतर आ जाता है। अब यदि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल T2G से कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल वाले EG ऑर्बिटल में जाएगा तो वह कम ऊर्जा वाले विजिबल रीजन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे वह कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। इसको हम समझने के लिए हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स जो कि पर्पल कलर का होता है उसको समझते हैं। तो इसके लिए हम टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स को देखें तो पता लगता है कि टाइटेनियम इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसके पास डी ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस टाइटेनियम आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, जिससे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। अब ये स्प्लिटिंग आप देख रहे हैं। इस तरह से इसमें लोअर एनर्जी लेवल यानी T2G ऑर्बिटल में एकमात्र इलेक्ट्रॉन रहता है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G1 और EG0 होता है। अब यदि और भी इसी तरह के समान लिगेंड्स हो तो उनकी ज्योमेट्री भी वही हो, ऑक्टाहेड्रल हो, तो DN
या D10-N कॉन्फ़िगरेशन वाले आयंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, उनके रंग भी लगभग समान ही रहते हैं। D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो आयंस होते हैं वो ज्यादातर रंगहीन होते हैं क्योंकि इनके अंदर dd ट्रांजिशन नहीं हो पाता। ये अभी हमने जैसे देखा कि यहाँ पर जो T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करके और हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। उसके बाद जब वो वापस लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो 4 × 10⁻⁻12 की जो उसने लाइट एब्जॉर्ब की थी उससे वो ग्रीन कलर का वेवलेंथ होता है, उससे जब वो वापस लाइट रेडिएट करता है और हमारी आंखों तक वो कलर पहुंचता है तो वो कलर हमें पर्पल कलर के रूप में दिखाई देता है। ये जो हमने आपको पूरक रंग बताया था उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इसी वजह से और भी ज्यादा इंटेंस कलर के दिखाई पड़ते हैं। ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है? इस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर धातु आयन तथा लिगेंड मॉलिक्यूल आयन के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके मध्य भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है। इस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन और कंपाउंड कलर दिखाई देने लगता है। dd ट्रांजिशन की तुलना में चार्ज ट्रांसफर से जो डेवलप कलर होता है वो ज्यादा गहरे रंग के होते हैं, ज्यादा इंटेंस होते हैं। ट्रांजिशन मेटल के ऊपर जितना अधिक चार्ज होगा उसका कलर भी उतना अधिक गहरा होगा क्योंकि लिगेंड के मेटल आयन पर चार्ज ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज्यादा हो जाती है। अब ये अपन नीचे एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में सारे आयंस जो हैं वो उच्च धन आवेशित हैं, यानी सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अधिक है। इस पॉजिटिव चार्ज के अधिक होने के बावजूद इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का कैसा है, D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी इनके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब dd ट्रांजिशन तो इनमें हो नहीं सकता। तो ये कलर्ड कैसे हैं? ये सभी बहुत इंटेंस कलर के हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण यही चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। जैसे जैसे इनमें आवेश की मात्रा बढ़ती जा रही है इनके कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।